अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग फॉर श्योर बहुत मज़े का होने वाला है। एंड मेरी आवाज़ सुन के तो आपको लग रहा होगा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सो बीइंग अ वुमेन, आपकी जब शादी होती है, अपना घर होता है, उसके बाद ना आप चाहे किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, आप कपड़े ले लें, जूते ले लें, ज्वेलरी ले लें, वॉच ले लें, परफ्यूम, मेकअप, कुछ भी ले लें ना, आपको वो सेटिस्फेक्शन और वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको अपने घर की और स्पेशली किचन की चीज़ों की शॉपिंग करने से मिलेगी। और यार यही रीज़न है आज मेरी खुशी का भी। जब से मैं यूके आई हूँ ना, मेरी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर था कि मैंने ना अपनी किचन की शॉपिंग करनी है। सो आज फाइनली वो दिन आ गया कि हम आ गए अपने किचन की शॉपिंग करने। तो सोचा क्यों ना व्लॉग भी बनाए, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मज़ा भी आएगा। सो थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से मूव हुई थी, यूके आई थी, सो मैंने ना अपना एक प्रॉपर पूरा फुल फ्लेज सेट हुआ घर छोड़ा था और मैं यूके आई थी। कुछ भी साथ नहीं लेके आए थे, सिर्फ कपड़े पैक किए थे, कुछ मेडिसिन्स पैक की थी, दैट्स इट। एक छोटा सा कप, एक छोटी सी प्लेट, एक छोटी सी स्पून, कुछ साथ नहीं लेके आए थे। और पाकिस्तान में ना मैंने अपनी शादी के बाद अपना पूरा घर खुद सेट किया था, लाइक एक एक चीज़ खुद बनाई थी, सबका सब घर उसी का उसी तरह सेट छोड़ के मैं आई इधर यूके में। सो आई थिंक मेरी लाइफ में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है ना आज तक की, वो मैंने ये किया है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि जब मेरी शादी हुई थी, मेरी रुखसती हुई थी, तो वो स्टेज मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, या लाइफ में कोई भी ऐसा स्टेज। सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज मेरे लिए ये चीज़ थी जो कि मैंने यहाँ पे आने से पहले, माइग्रेट होने से पहले की है और छोड़ी है। और आई थिंक जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, जिनका अपना घर है, वो मेरी इस चीज़ को फॉर श्योर समझ सकेंगी। सो जब भी आप किसी नए कंट्री में या नए शहर में मूव होते हो ना, और आप अपना पीछे से या पिछला सामान कोई भी नहीं लेके आए होते, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ता है, लाइक फ्रॉम ज़ीरो। आप फिर से सब अपना सब कुछ बनाते हो और उस लेवल तक पहुंचते हो जो लेवल आप छोड़ के यहाँ आए होते हो। तो जब हम यूके आए ऑब्वियसली, तो एकदम नई चीज़ें सेटअप हो सकती थी, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल है। आपको यहाँ पे आते ही ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं, देन अपनी जॉब जो होती है उसको देखना पड़ता है, उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। देन यहाँ पे जो सबसे बड़ा टास्क है ना, वो है आपकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए तो यार हर बंदा यहाँ रुलता है। आप जेब में हज़ारों पाउंड ही क्यों ना लेके आ जाए ना, आपके पास तगड़े से तगड़ा रेफरेंस ही क्यों ना हो ना, आपने अकोमोडेशन को लेके तो यहाँ पे धक्के ज़रूर खाने हैं। तो वो धक्के खाने के बाद फाइनली जब अकोमोडेशन मिलती है, आप फिर गाड़ी का मामला सॉर्ट आउट करते हो। गाड़ी लेनी होती है बिकॉज़ गाड़ी यहाँ पे एक बहुत बड़ी नीड है। देन गाड़ी की इंश्योरेंस देखनी होती है, गाड़ी का सारा एमओटी वगैरह एवरीथिंग, वो कंफर्म करने के बाद जो फाइनल स्टेज आता है वो आपके घर की सेटिंग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो हमारे लाइफ के थोड़े से डिफ़िकल्ट दिन थे, जब हम ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ों को फिगर आउट कर रहे थे, वो ख़त्म हुए। एंड फाइनली हमने सोचा कि यार चलो अल्लाह का नाम लेके किचन से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह स्क्रैच से स्टार्ट करें। बहुत जल्द, पहले की तरह नहीं बल्कि पहले से भी अच्छी चीज़ें हमारी बन जाएंगी। दिल छोटा हुआ था मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इंसान हूँ। जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना सब छोड़ के, तो मेरा दिल बहुत छोटा हुआ था, लेकिन मैंने तब यही सोचा था कि इंशाल्लाह छोड़ के आई हूँ तो इससे भी अच्छा अल्लाह ताला बना के देंगे। यही मेरी जर्नी है और यही मेरा बिलीव है। आज तक हर चीज़ पे मैं यही बिलीव और यही तवक्कल रखती हूँ अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ ली है ना आपसे, तो उससे डबल ट्रिपल अच्छी आपको देंगे भी इंशाल्लाह फॉर श्योर। सो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। और ये जो व्लॉग है ना, ये आप लोग काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं। ये आई थिंक 1-2 माह पहले मैंने बनाया था। इंस्टा पे स्टोरी भी मैंने ऐड की थी इस डे की, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, लाइक मैं बिज़ी थी काफ़ी सारी चीज़ों में, घर वगैरह सेट करना था, सो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो ये सीन्स होते हैं जब आप किसी भी न्यू कंट्री में माइग्रेट करते हैं। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मतलब जब आप यहाँ आ रहे होते हैं ना, तो जो आपकी फैमिली होती है या फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं या नेबर्स होते हैं, उनको तो ये लग रहा होता है वाह यार वो तो यूके चला गया, वो तो यूएस से चला गया। लेकिन आप लोग उस स्ट्रगल का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते यार, जो स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। मतलब सब कुछ छोड़ के आते हैं और फिर सब शुरू से नया बनाते हैं। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को वर्ड्स में। सो खैर, मैंने ना सबसे पहले तो दिखाती हूँ आपको अपना एयर फ्रायर। मैं ना पाकिस्तान में
थी तब से एयर फ्रायर लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने तब नहीं लिया क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी हमने थोड़े टाइम में वैसे ही चले जाना है, तो अभी तुम लोग ही पैसे वेस्ट करने वाली बात है, छोड़ के ही जाना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, लेके तो साथ जाना है कोई नहीं, तो बेटर है कि अभी मत लो, एक ही बार यूके में लेंगे। सो फाइनली मैंने फिर यहाँ यूके में सबसे लिस्ट में सबसे पहली चीज़ ही एयर फ्रायर थी, बिकॉज़ मुझे लेना ही लेना था, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो मैंने मैनुअल लिया है, डिजिटल नहीं लिया। मैं पहले चाह रही थी कि बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पहले चाह रही थी कि मैनुअल ले लूँ, और दूसरा डिजिटल ना मेरे बजट से भी बाहर आ रहा था। बजट की भी खैर अभी बात करते हैं, तो मेरे बजट से भी बाहर आ रहा था, और मुझे ना 6.5 लीटर का ही लेना था। इसमें ना आपकी फूड का पोर्शन जो है ना वो रेडी हो जाता है, लाइक गेस्ट वगैरह भी आए, छोटे वाला जो था ना इसमें एयर फ्रायर में, उसमें बहुत कम फूड का पोर्शन रेडी होता है। सो खैर ये फिर मैंने एक डिनर सेट ले लिया था यहाँ पे, और ये ना लाइक बहुत एसेंशियल सी चीज़ें हैं, बहुत मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली, बहुत काफ़ी एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी ज़रूरत थी, सिर्फ वही ली हैं। अब बात करते हैं बजट की, साथ साथ आप चीज़ें भी देखें। सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी भी नई कंट्री, नए शहर या इस तरह से मूव होते हैं, तो जो एक और चीज़ होती है ना, वो होता है आपका बजट। आपको हर काम, हर स्टेप अपने बजट को देख के करना पड़ता है, बिकॉज़ नई नई कंट्री है, नई नई चीज़ें आप सेटअप कर रहे हो, तो जितनी आप अच्छे तरीके से बजट को मैनेज करोगे ना, उतना ही आपका जो सक्सेस रेट है ना, आपका जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी के लिए ना मैंने अपने बजट को देखना था, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कहेंगे कि यार आप ये चीज़ इस ब्रांड की ले लेती, ये चीज़ उस ब्रांड की ले लेती। तो यार मैं भी इंटरनेट यूज़ करती हूँ, ऑब्वियसली मुझे भी ब्रांड्स का पता है, लेकिन अगर मैं ब्रांड्स की तरफ जाऊँगी ना, तो ट्रस्ट मी, ये जो मेरी एसेंशियल्स हैं ना किचन की, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी मेरे लिए, और मैं अभी उस साइड पे जाना नहीं चाह रही। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी विश लिस्ट और एक होती है आपकी नीड्स। सो फॉर मी नीड्स अभी इंपॉर्टेंट है, मेरी विश लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हर बंदे की विश लिस्ट होती है, और आजकल सभी इंटरनेट पे बैठे होते हैं, हर बंदे की नॉलेज है, हर बंदे को चीज़ों की सेंस है यार, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एयर फ्रायर लेना है तो इस ब्रांड का सबसे अच्छा है। तो अभी के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अपनी विश लिस्ट को छोड़ के अपनी नीड्स को पूरा करूं, एंड इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला यहाँ तक लेके आए हैं, तो जैसे ही चीज़ें और इस्टेब्लिश होंगी और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन मैं अपनी विश लिस्ट की तरफ भी जाऊँगी, और सारी चीज़ें, सब ब्रांड्स जो हैं वो नोटेड हैं, तो उसमें मुझे जो जो बेहतर लगा मैं लेती जाऊँगी। दूसरा, यहाँ पे सेल्स वगैरह भी चलती रहती हैं, ये तो हमारा खैर फर्स्ट क्रिसमस था। सो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो ईयर्स हैं, जो क्रिसमस है, जो भी है, उसमें तो फिर ये चीज़ें आप साथ साथ बनाते ही रहते हो। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें शॉपिंग की हैं, जैसे ये ग्लासेस वगैरह ले लिए थे। ये ग्लास का जो डिज़ाइन है मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। सो मैंने ना एक ये ले लिया था। ये मुझे ना मेरा एक कुकवेयर है नॉन स्टिक का, तो ये मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा ये इसको ले लूँ। देन पीलर ले लिया, वुडन स्पैचुला लिया था, सिलिकॉन का स्पैचुला था, मतलब छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक नाइफ़ का प्रॉपर सेट था मेरे पास ना, वो प्रॉपर किचन नाइफ़्स नहीं थी, तो मैंने वो ले ली, बिकॉज़ कटिंग का काफ़ी काम होता है, तो ईज़ हो जाए वो ले ली। अच्छा, कप्स लिए थे, कप्स का फोर्क। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ आपको, मुझे ऐसे बातों बातों में चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पे ना जो सेट्स होते हैं वो 6 के बहुत कम आपको नज़र आएंगे, मोस्टली 4 पीस सेट्स होते हैं। जैसे कप्स हैं तो 4 पीस सेट है, ये जैसे डिनर सेट मैंने आपको दिखाया, डिनर सेट है तो 4 पीस सेट है, मे बी 6 पीस भी हों, लेकिन मुझे एस्ट्रा पे 4 पीस ही नज़र आए हैं, तो कप्स लिए थे 4 पीस। देन एक बहुत मज़े की चीज़ ली, मैंने ना, ये आपको माइक्रोवेव ट्रे नज़र आ रही होगी, ये मैंने माइक्रोवेव के लिए नहीं ली, मतलब यूज़ हो जाएगी अगर कभी हुई तो। इसका जो मेन पर्पस था ना लेने का, वो था मेरा आटा गूँधना, बिकॉज़ मुझे ना यहाँ यूके आने के बाद आटा गूँधने के लिए ना कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। मैं सिंपल वाले जो डीप बाउल होता है ना, उसमें आटा गूँध रही थी, तो वो कन्वीनियंट नहीं था मेरे लिए, मुझसे लाइक हो नहीं पा रहा था, तो मैंने ये ले ली। और यार ये इतनी फिट चीज़ है ना, तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को भी ना कुछ चीज़ चाहिए जिसमें आप आटा गूँध सकें, तो गो फॉर दिस वन यार, इट्स रियली गुड। काफ़ी अच्छे तरीके से ना मैनेज कर लेंगे आप, और आपका आटा बाहर भी नहीं गिरेगा, मेस भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये थी सारी शॉपिंग, छोटी छोटी चीज़ें थी, इकट्ठी कर ली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना सारी चीज़ें वन बाय वन अनबॉक्स करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं उनको वन बाय वन अनबॉक्स करते हैं, और आपको आइडिया होगा कि क्वालिटी कितनी अच्छी है।
अब ये चीज़ें किस ब्रांड की है पहले तो वो भी बता देती हूँ। ये सब ना एस्टा का ब्रांड है, जॉर्ज होम, ये सब चीज़ें उसकी हैं। सो ये सबसे पहले तो मिनी चॉपर हम खोलते हैं। मुझे इतना क्यूट लगा ये मिनी चॉपर। मतलब मेरे घर में जो चॉपर का यूज़ है ना, वो मोस्टली मैं प्याज चॉप करने के लिए, या फिर जिंजर गार्लिक चॉप करने के लिए, या फिर मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में वेजिटेबल मुझे चॉप करनी होती है, दैट्स इट। और मुझे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि यार इसी को ले लेते हैं। मिनी तो वैसे ही हर घर में मिनी चॉपर तो होता ही है, तो अभी मैं मिनी चॉपर लेके काम चला लेती हूँ। तो जो थोड़ा लाइक फूड फैक्ट्री होती है वो थोड़े टाइम के बाद इंशाल्लाह उसको ले लूँगी। और अभी जो है वो साथ में ले लिया था मैंने बीटर ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर। ये मुझे लग रहा था कि ये मिनी हैंड ब्लेंडर है, लेकिन ये मिनी नहीं था, ये फुल फ्लैज सही वाला हैंड ब्लेंडर था। और ये काफ़ी इकोनॉमिकल मिला था क्योंकि सेल थी। अगेन सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये ना इसका यूज़ मेरे घर में था हलीम का। मैं हलीम बनाती थी पाकिस्तान में, तो वो ना हम वो जिसको मधानी कहते हैं ना, जिससे लस्सी बनती है, वो यूज़ होती थी वहाँ। तो वो मुझे यहाँ पे मिली नहीं, तो मैंने सोचा यार हैंड ब्लेंडर ही ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, मिल्क शेक बनाने हों या अपने मक्खन वगैरह बनाना हो। सो इसको मैंने हलीम पे भी ट्राई किया। इससे मैं मिल्क शेक्स तो रोज़ ही बनते हैं, मक्खन भी बना चुकी हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अच्छा, ये जो ब्रांड है ना जॉर्ज होम, इसकी हम बात कर रहे थे। ये ना मैं काफ़ी चीज़ों को ना एक्सप्लोर करी थी कि कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। मैंने अमेज़ॉन को चेक किया और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स थी, उनको चेक किया। अब मेरा एम ये था कि बजट फ्रेंडली चीज़ें हो, बट प्लस किसी अच्छे ब्रांड की भी हो। मतलब मुझे बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें नहीं चाहिए थी कि यार 2 साल चले, 4 साल चले। मैं चाह रही थी कि अभी कुछ मंथ्स मेरी चीज़ें चलें और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो मैंने एक प्रॉपर अपनी लिस्ट बना के रखी हुई है, सोचा हुआ है सबका, वो तो फिर मैंने लेना ही लेना है चीज़ों को। तो अभी के लिए मेरी चीज़ें अच्छी हों, लाइक ऐसी भी तो ना हो ना कि ख़रीदूँ तो अगले दिन ही ख़राब हुई हो। तो मैं ना एक व्लॉगर हैं, पाकिस्तानी हैं वो, उनके अक्सर मैं व्लॉग्स देखती हूँ और उनके व्लॉग्स में ना मैंने ये जॉर्ज होम की चीज़ें काफ़ी सारी देखी हैं। तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, वहाँ से आइडिया मिला कि आई शुड चेक जॉर्ज होम, एस्टा की चीज़ें जाके चेक करनी चाहिए। और फिर चेक करके रिव्यूज़ पढ़ के मैंने ली। एंड अब तक जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये व्लॉग 2 माह पहले का है, 1.5-2 माह पहले का है। सो अब तक मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। सो ये वीडियो आप एक तरह से कह लें कि आपका रिव्यू भी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप फॉर द टाइम बीइंग अगर नए आए हैं और छोटी मोटी चीज़ें लेना चाह रहे हैं बजट में रहते हुए, तो आप जॉर्ज होम की चीज़ें ले सकते हैं। दे आर रियली गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन ये एसेंशियल डिनर सेट लिया था। अब मुझे ना डिनर सेट पे पैटर्न या फूल बूटे ये सब मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसा डिनर सेट अच्छा लगता है, प्लेट्स अच्छी लगती हैं। वैसे अगर मैं प्लेट्स बोलूँ, डिनर सेट तो नहीं है। डिनर सेट पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो उसमें स्वीट सेट भी आ जाता है, आपका टी सेट भी आ जाता है। लाइक वो प्रॉपर 80 पीसेस, 90 पीसेस, 100 पीसेस, वो वाला डिनर सेट होता है। सो यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, उसको ये लोग डिनर सेट कहते हैं। तो मुझे ना या प्लेन वाइट या पिस्ताशो कलर या ग्रे या फिर ना ब्लैक कलर में अच्छा लगता है। तो ब्लैक मेरे पास ऑलरेडी है, सो मैंने सोचा कि इस बार ना वाइट ले लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये इतना प्यारा कलर था इसका। आई डोंट नो ये वीडियो में वो अपनी फिनिश आपको शो कर भी पा रहा है ये वाली प्लेट्स या नहीं कर पा रही, लेकिन इनका इतना अच्छा कलर था और इतना अच्छा सा वो था ना, शेप थी इनकी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला डिनर सेट। तो मैंने ये ले लिया। इसमें मुझे मिली 4 बड़ी प्लेट्स थी, 4 छोटी वाली प्लेट्स थी और 4 थे बाउल्स। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे क्वालिटी, प्लस प्राइस भी अच्छी थी और इस प्राइस के ऊपर से डिस्काउंट भी था। तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी अगेन डिनर सेट था, इतनी ज़रूरत नहीं थी। देन अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, तो आई थॉट कि लेके रख लेती हूँ। ये चीज़ें तो अच्छी ही रहती हैं, आपको अगर सेल वगैरह में मिल रही हो तो आप लेके रख सकते हैं। सो लास्ट चीज़ थी हमारा एयर फ्रायर। और एयर फ्रायर मैंने ओपन किया, आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लिया। इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब बहुत अच्छा है। अब मैंने ना मैनुअल लिया है, डिजिटल नहीं लिया। शुरू में मैं डर रही थी कि यार डिजिटल नहीं ले रही, मैनुअल ले रही हूँ, आई डोंट नो मैं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन बहुत ईजी है। लाइक आप इंटरनेट पे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे चिकन है तो एयर फ्रायर में कितना टाइम लगेगा कुक होने में। तो आप ऐसे चेक करके उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपको, लाइक शुरू में थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन उसके बाद आप यूज़ टू हो जाओगे। सो आप ईज़िली मैनुअल भी यूज़ कर लोगे। सो अगर आप एयर फ्रायर लेना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली मैनुअल ले सकते हो, इट्स रियली गुड। सो ये थी आज की वीडियो। अपनी सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखाई है और आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी शॉपिंग कैसे लगी और आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे वो भी बताएं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद ली थी, वो भी आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।